हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल प्रिपरेशन मेनिया। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे और सबका एसबीआई पीओ का जो प्रीलिम्स है वो अच्छा गया होगा, आई होप। ठीक है, चलो कमेंट सेक्शन में बताना आपका कैसा गया। तो जो मेरा एग्ज़ाम था गाइस, वो यहाँ पे था एसबीआई पीओ, फोर्थ शिफ्ट था। आज है 19 तारीख, है ना, और मेरा एग्ज़ाम था फोर्थ शिफ्ट में 3:30 बजे वाली जो लास्ट शिफ्ट थी वहाँ पे। तो सबसे पहले बात करें भाई इंग्लिश की, जो मेरे अटैम्प्ट्स होंगे वो मैं अभी आपको यहाँ पे बताऊँगा, है ना। तो जो इंग्लिश में सबसे पहले क्या आया था क्या कि एरर डिटेक्शन के 5 क्वेश्चन थे और कोई इजी नहीं थे, काफ़ी मुझे टफ लगे। सेंटेंस करेक्शन के 5 क्वेश्चन थे, और जिसमें होता है ना कि एक बोल्ड में दिया रहता है ना, और उसको फिर उसको रिप्लेस करना होता है, वो वाले क्वेश्चन थे, है ना। और एक दो क्वेश्चन वो भी थे जो वर्ड रिप्लेसमेंट होता है ना, वर्ड एक कि ए और बी को हटा दें या बी और सी को रिप्लेस कर दें, वो वाले क्वेश्चन थे 2-3। और जो एक आरसी आया था वो था एक था कुछ एजुकेशन के ऊपर, है ना, कि एजुकेशन को किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं और स्कूल्स चलाए, फिर एक्सपेरिमेंट किया गया कुछ था, और फिर उससे कुछ आउटकम निकला, ऐसा कुछ एक आरसी था। इसमें भी कुछ क्वेश्चन वो थे कि कौन सा ट्रू है, इसमें से कौन सा फॉल्स है, कौन सा क्या हम इन्फर कर रहे हैं आरसी से। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आरसी में थे। एक क्लोज टेस्ट था हमारे पास, ठीक है, उसका मुझे वो नहीं याद है, बट एक क्लोज टेस्ट के 5 क्वेश्चन थे। और रीअरेंजमेंट, जो इंडिविजुअल जो रीअरेंजमेंट होता है ना, मतलब एक क्वेश्चन उसी के अंदर ए बी सी डी ई, वो वाले ऐसे करके 5 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये रहा इंग्लिश सेक्शन। और इंग्लिश में जो मेरे अटैम्प्ट्स हुए हैं वो मैंने किए हैं यार 28 अटैम्प्ट्स। आपको लग रहा होगा ओवर अटैम्प्ट है, बट उस टाइम मतलब मैंने जब भी मॉक्स दिए और जो मेरा इंस्टिंक्ट कहता था कि हाँ ये सही होना चाहिए, लगभग क्वेश्चन वही सही हुआ है। तो मैंने इंग्लिश में 28 अटैम्प्ट्स लिए हैं, ठीक है। अब बाकी एग्ज़ाम में देखा जाएगा कि मेरी एक्यूरेसी क्या रही है ना। चलो अब बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन की। तो सबसे पहले तो फिर क्वांट की बात कर लें पहले, है ना। तो क्वांट सेक्शन में तो भाई मतलब मुझे काफ़ी टफ लगा। सबसे पहले तो उसमें एक चीज़ की क्वाड्रेटिक आई थी 5, बहुत इजी थी। सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन आए थे, वो भी बहुत इजी थे, ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं थे, पॉइंट वाले थे और लेकिन हो गए थे। तो इसमें डी आई 3 DI आई थी, ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 लिख रखा है बट 3 DI आई थी। एक थी डबल पाई चार्ट वाली, ऊपर इसमें ए बी सी डी करके ऐसे दिया था। ऐसा था कुछ, शायद मैन्युफैक्चर एंड नॉन करके कुछ था, नॉन मैग्नीफायर या नॉन मैग्नीफायर और नॉन मैग्नीफायर। इसका जो और टोटल थी 300, उसका 1% दिया था और इसमें से 1% दिया था, और उसमें से ए माइनस बी जो है वो 12 के इक्वल था, तो इसका मेरा शायद 80 ऐसा कुछ आया था। अगर आपने किया होगा तो बताना। तो ये वाला डीआई मैंने अटेम्प्ट किया था, बट कुछ क्वेश्चन हो पाए, सारे नहीं हो पाए क्योंकि कुछ रॉन्ग हो गया था वहाँ पे। और एक केजलेट थी, मैंने उसको कोशिश करी बट वो मुझसे हुई नहीं, तो 2 से 3 मिनट मैंने वहाँ चले गए मेरे, और फिर वो बनी नहीं, ठीक है। और एक बार वाली थी, हाँ वो मैंने पूरी करी, वो काफ़ी इजी थी, सबने करी होगी। मैन्युफैक्चर दिया था और सोल्ड दिया था, और आपको उसमें से मैन्युफैक्चरिंग में से सोल्ड माइनस करके अनसोल्ड वाले निकालने थे, और इसके क्वेश्चंस भी काफ़ी लंबे लंबे थे, है ना। तो इस टाइप के ये सारे डीआई थे। और एरिथमेटिक की बात करें तो मैंने लगभग शायद कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करवाया है। टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन था, बोर्ड एंड स्ट्रीम का एक वेरिएबल बेस्ड था जिसमें डी माइनस करके कुछ था, है ना। पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन था, ये भी वेरिएबल बेस्ड था। और एक CISI का क्वेश्चन था, ये भी वेरिएबल बेस्ड था। और भी जो शायद होंगे कुछ क्वेश्चन, तो वो मेरे सामने नहीं है। तो कुल मिला के ये सब मेरा था क्वांट सेक्शन, और इसमें मेरे अटैम्प्ट्स हैं जो क्वांट सेक्शन में हुए हैं, ये मेरे इसमें अटैम्प्ट्स हुए 18 क्वेश्चन, है ना। और अब बात करते हैं रीजनिंग की, जो भाई मतलब चर्चा का विषय बना हुआ है कि रीजनिंग सेक्शन काफ़ी लेंदी, मतलब रीजनिंग जिसका बन गया ना उसका SBI पक्का निकलेगा, है ना, ये बात चल रही थी। तो रीजनिंग में सबसे पहले देखो 9 सर्कुलर बेस्ड वाले क्वेश्चन आए थे। एक पजल आई थी, सीटिंग अरेंजमेंट जो भी बोलते हो, उसमें 9 लोग बैठे हुए थे और सारे इनवर्ट देख रहे थे, और इस टाइप का क्वेश्चन था, मतलब ठीक था, इजी था, हो गया। और उसके बाद एक जो मैंने पजल करी, उसमें ये 7 रोज वाली पजल करी, 4 नॉर्थ 3 साउथ, जिसमें ए सेकंड पे बैठा था और ऐसे कुछ चल रहा था, ठीक है। तो वो क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी था, बट मुझसे बन गया था। और अब बात करते हैं सबसे पहले सिंपल सिंपल की। तो ओनली सिलॉग्स आए थे, देखो उसमें ओनली या फ्यू वाला आया था, और एक ओनली AR भी है, जो इस टाइप के जो फॉर्मेट पे होते हैं ना, वो वाले क्वेश्चन आए थे। और इजी नहीं थे, बट हाँ ठीक ठाक थे, मतलब लेवल अच्छा था उनका। इनइक्वालिटी ईजी आई थी, 3-4 क्वेश्चन होंगे। अल्फ़ाबेटिकल पैटर्न का एक आया था, उसमें मेरा शायद डी वाला ऑप्शन था, उसमें एक 4A ऐसे कुछ 4 दिए थे, और इसका इससे और इसका कुछ रिलेटेड अल्टरनेट रिलेशन कुछ बन रहा था, ऐसा कुछ एक क्वेश्चन था, वो मैंने किया। डायरेक्शन सेंस के 3 क्वेश्चन थे, ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन थे, ये इजी था, है ना। ये थोड़ा सा ट्रिकी था, हल्का सा लॉन्ग था, मतलब ट्रिकी नहीं बोलेंगे, लॉन्ग बोलेंगे, है ना। एक फॉरवर्ड वाला बैकवर्ड वाला अगर एक क्वेश्चन था, तो अगर आप लोग का इस शिफ्ट में हो तो आपको पता होगा, एक डी से कुछ वर्ड था, डी सिंकटिक पता नहीं कैसा कुछ, मुझे याद नहीं आ रहा। तो उसमें मेरा आंसर 3 आ रहा था। तो आप लोग भी बताइएगा कि आपका क्या उसमें आंसर आ रहा था। मुझे एग्जैक्टली वो वर्ड नहीं याद है ना। ऐसे ही कुछ था, डी से स्टार्ट था, मुझे याद है।
और एक जो मैंने पजल करी वो मंथ बेस्ड पजल करी, जिसमें हाँ मैंने ये नहीं करी, ये दोनों पजल मेरी हो गई थी, है ना। और ये एक जो होती है नेवर स्किप पजल जिसको बोलते हैं, कुछ लोग कैटेगरी बोलते हैं, ये तो मेरी हमेशा पता नहीं क्यों स्पीड हो नहीं पाती, तो मैं हमेशा इसको छोड़ देता हूँ। तो ये मैंने नहीं करी। हाँ मैं इसमें कर रहा था और मैं इसमें हो गया भाई साहब स्टक। ठीक है, लास्ट मोमेंट पे आके कुछ डी का कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी, वो मेरी पजल में दोनों कैटेगरी, दोनों मैंने केसेस बनाए थे और उन दोनों में वो गलत बैठ रहा था। तो यार इसकी वजह से ना मेरे 3 से 4 मिनट चले गए और वो पजल नहीं बना। अगर वो बन जाता तो मेरा जो स्कोर है वो 30 पहुंच जाता, है ना। बट मेरा स्कोर रीजनिंग में 30 नहीं पहुंच पाया, और रीजनिंग में शायद कुछ एक और पजल होगी तो वो मैं भूल रहा हूँ शायद। ये दो मैंने बना ली थी, है ना। और यही था। तो रीजनिंग में मेरे जो अटैम्प्ट हुए वो हुए 28 उसमें, 18 इसमें, और इसमें भी मैंने, इसमें मेरे 25 क्वेश्चन बने, है ना। ये मेरे सारे सही हैं। तो 8 8 16 5 21, तो 2 4 5 6 है। तो इसमें जो ओवरऑल जो मेरा अटैम्प्ट बना भाई, अटैम्प्ट बना 71 अटैम्प्ट बना। इसमें सबसे मेजोरिटी ऑफ पार्ट 28 इंग्लिश का है। तो बात यह है कि अगर इंग्लिश में मेरी एक्यूरेसी सही होगी रही होगी तो मेरा SBI PO का जो प्री है वो निकल जाएगा, और वरना तो भाई क्वांट और रीजनिंग मिला के 43 क्वेश्चन से वो हैं, ठीक है। और इंग्लिश में भी अगर देखा जाए तो 28 किए हैं, बट मुझे काफ़ी हद तक मुझे क्वेश्चन सही लगे, इतनी भी ख़राब नहीं है अपनी। बाकी जो होगा रिजल्ट में मैं बताऊंगा, है ना। तो अगर इसमें से, चलो अभी कट ऑफ की बात नहीं करते हैं, छोड़ो ये सब बातें। तो कुल मिला के ये है कि अगर एक्यूरेसी रही होगी काफ़ी अच्छी तो SBI PO का प्री हो जाएगा, है ना। तो आपकी शिफ्ट में भी अगर आपका भी इसी वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम हो तो आप बताना कि मैं यहाँ पे रीजनिंग में क्या कुछ भूल रहा हूँ, या फिर इतना ही कोई क्वेश्चन थे सारे, ठीक है। एक बार ये अच्छे से देख लो। और अगर मैं कुछ, शायद एक पजल और थी मुझे याद नहीं आ रहा है, 9 रो, ये हो गया, ये हो गया, और वो हो सकता है कोई पजल हो तो मुझे एकदम अभी एग्जैक्टली याद नहीं रहा यार, और या फिर हो सकता है ना भी हो, है ना। चलो ये था आज का एनालिसिस जो मेरा एग्ज़ाम था। तो आपने अगर ये वाला शिफ्ट में हो, आपका एग्ज़ाम अगर इस वाली शिफ्ट में हुआ हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और बस मैं अभी आया हूँ अपने घर, और इतना काफ़ी लास्ट शिफ्ट होके, और एग्ज़ाम काफ़ी सेंटर दूर था, और तो बहुत ही ठंडी लग रही थी आने में, बाइक चला के इतनी दूर से आना, 48 किलोमीटर लगभग मेरा सेंटर था, है ना। चलो, तो अगर आपका भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ हो तो बताना कौन सा शिफ्ट ईजी लगा, कौन सा मॉडरेट लगा, और रीजनिंग में, इंग्लिश में, क्वांट में कितने अटैम्प्ट हुए, और कोई क्वेश्चन छूटा हो तो ज़रूर बताना। और इसका एक बार आंसर ज़रूर बताना कि कितना आ रहा था, जो फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला था ना, एक मेरा आंसर 3 आ रहा था, और वो वर्ड ज़रूर बताना जिसको याद हो कि वो वर्ड कौन सा था, है ना। चलो भाई, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।